साथियों नमस्कार। आज का हमारा टेस्ट रहेगा भूगोल कक्षा 11 टेस्ट नंबर 4। इससे पहले हम इसका एक मेजर टेस्ट जिसमें 135 क्वेश्चन और 3 50% के टेस्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। आज का जो टेस्ट है वह 40 प्रश्नों का टेस्ट है। तो 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। शुरू करते हैं आज का टेस्ट भूगोल कक्षा 11। क्वेश्चन नंबर 1, अहाड़ किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, उदयपुर, बीकानेर, सीकर। अहाड़ किस जिले में स्थित है? अहाड़ सभ्यता है, यह किस जिले में है? इसका राइट आंसर बी, उदयपुर जिले में। अहाड़ उदयपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णगिरी जिस क्षेत्र का पुराना नाम है वह है? नागौर, सांबर, जालोर, श्री गंगानगर। स्वर्णगिरी किसका प्राचीन नाम है? इसका राइट आंसर सी, जालोर का। स्वर्णगिरी जालोर का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नदी अरब सागर की प्रवाह प्रणाली की है वह है? यानी वह नदी जो अरब सागर में जाकर गिरती है? बनास, बाणगंगा, पार्वती, माही। इसका राइट आंसर डी, माही नदी। माही नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है? आंसर दीजिए पढ़कर। राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र। इसका राइट आंसर सी, 0.03 हेक्टेयर। राजस्थान में 0.03 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मिट्टियों का रंग, गठन व उपजाऊपन के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उनको रंग, गठन और उपजाऊपन के आधार पर कितने वर्गों में या भागों में बांटा गया है? 7, 6, 5, 4। इसका राइट आंसर बी, 6 वर्गों में बांटा गया है। रंग, गठन व उपजाऊपन के आधार पर राजस्थान में 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की औसत वर्षा है? आंसर दीजिए। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी है? इसका राइट आंसर ए, 52.37 सेंटीमीटर। राजस्थान में औसत वर्षा 52.37 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपोष्ण पर्वतीय वन किस जिले में पाए जाते हैं? उपोष्ण पर्वतीय वन, उपोष्ण पर्वतीय वन किस जिले में पाए जाते हैं? अलवर, जयपुर, अजमेर, सिरोही। उपोष्ण पर्वतीय वन किस जिले में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर डी, सिरोही जिले में। उपोष्ण पर्वतीय वन है वो सिरोही जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी क्षेत्र के जितने भाग पर वन होने चाहिए वह है? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार
किसी क्षेत्र पर उसके कितने भाग पर वन होना चाहिए? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, 1/3 भाग पर। 33% या 1/3 भाग पर वन होना चाहिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को विभक्त किया गया है। आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, उपरोक्त सभी। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को राजस्थान में कितने भागों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित जो वन है उनको काटा नहीं जा सकता, उनमें पशुओं को चराया नहीं जा सकता, जबकि संरक्षित वन में लकड़ी काटी जा सकती है, पशु चराए जा सकते हैं, लेकिन हमें लाइसेंस या अनुमति लेनी पड़ती है। जबकि अवर्गीकृत वनों में कोई भी प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षित वन राज्य के कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? संरक्षित वन है वो राज्य के कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? कौन से वन? संरक्षित वन 51%, 38, 28, 11%। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर ए, 51%। 51% जो वन है वह संरक्षित वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील डीडवाना, सांबर, पंचपदरा, कुचामन। इसका राइट आंसर बी, सांबर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर में है। सांबर कहाँ है? कमेंट कीजिए। सांबर राजस्थान के किस जिले में है जहां पर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबर झील में लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है? सांबर झील लगभग कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, 145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। सांबर झील का जो क्षेत्रफल है वह है 145 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जैसमंद झील, रासमंद झील, पुष्कर झील, कायलाना झील। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की, इससे पहले हमने सांबर झील जो पढ़ी थी वह खारे पानी की झील थी, जबकि अब कौन सा पूछा गया है? मीठे पानी की झील के बारे में पूछा गया है। तो आंसर दीजिए, मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर ए, जैसमंद झील। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जैसमंद है और खारे पानी की सांबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी से निकलकर 12 जिले में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश के विंध्यन श्रेणी या पहाड़ियों से निकलकर 12 जिले में बहती हुई चंबल में मिल जाती है? तो आंसर दीजिए, इनमें से कौन सी नदी है?
इसका राइट आंसर सी, पार्वती नदी। पार्वती नदी है वो मध्य प्रदेश से विंध्याचल श्रेणियों से निकलती है और 12 जिले में चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी अजमेर में नाग पहाड़ से निकलकर गिरती है खंभात की खाड़ी में, कच्छ के रण में, बंगाल की खाड़ी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, कच्छ के रण में। लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल, काली सिंध व पार्वती नदियों के एक त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान की रचना की। चंबल, काली सिंध, पार्वती नदियों ने एक त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान की रचना की। कहां पर की? चित्तौड़गढ़, गुजरात, कोटा, बांसवाड़ा में। त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान कहां पर बना हुआ है यह आपको बताना है। त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर, कारण किसको 100 टापुओं का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? 100 टापुओं का क्षेत्र किसके कारण? नदियों की अधिकता के कारण। चित्तौड़, राजसमंद, कोटा, बांसवाड़ा। 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर डी, बांसवाड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान को दक्षिण में कहते हैं। बनास एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान दक्षिण में कहलाते हैं, या दक्षिण में उनको क्या कहते हैं? मालपुरा करौली के मैदान, मेवाड़ के मैदान, छप्पन का मैदान, हाड़ौती का मैदान। बनास एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर बी, मेवाड़ का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास एवं उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान उत्तर में कहलाते हैं। यह तो पूछा गया था 18वें क्वेश्चन में पूछा गया था। दक्षिण में तो मेवाड़ का मैदान, और उत्तर में क्या कहलाते हैं? बनास एवं उसकी सहायक नदियों से निर्मित जो उत्तर में मैदान है वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर ए, मालपुरा करौली के मैदान। बनास एवं उसकी सहायक नदियां उत्तर में जो मैदान का निर्माण करती है वह मालपुरा करौली मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी पठार भूभाग पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? यानी दक्षिणी पूर्वी पठार है उस भूभाग पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 9%, 13%, 30%, 40%। दक्षिणी पूर्वी पठार का जो भूभाग है उस पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इसका राइट आंसर बी, 13%। दक्षिणी पूर्वी जो पठार है उस पर 13% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहते हैं 56, 100 टापुओं के क्षेत्र, मेवाड़, बागड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहते हैं। इसका राइट आंसर डी, बागड़ का क्षेत्र कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है? बागड़ क्षेत्र कहलाता है। इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागदर और झामरी नदी किसकी सहायक नदी है? कागदर और झामरी नदी किसकी सहायक नदी है? बनास, माही, चंबल, लूनी। आंसर दीजिए। कागदर और झामरी नदी। इसका राइट आंसर बी, माही नदी।
ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समुच्चय पर्वत चोटियों का सही आरोही क्रम है? दो प्रकार के क्रम होते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम बढ़ता क्रम है, अवरोही क्रम घटता क्रम है। तो बढ़ते क्रम में पूछा गया है इस समुच्चय, कौन से समुच्चय की पर्वत चोटी है वो बढ़ते क्रम में है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए कुंभलगढ़, अचलगढ़, देलवाड़ा, गुरु शिखर। ये आरोही क्रम में या बढ़ते क्रम में है। कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है, कुंभलगढ़ चोटी है, उसकी ऊंचाई है 1224 मीटर, 1224 मीटर। अचलगढ़ की है 1380 मीटर और देलवाड़ा की है 1442 मीटर। गुरु शिखर 1727 मीटर, कई जगह 1722 भी दी गई है, 1727 मीटर। तो ये बढ़ता क्रम है ऊंचाई के हिसाब से। आपसे घटता क्रम भी पूछा जा सकता है, तो इनकी ऊंचाई आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सघन वन आवरण कितना प्रतिशत है? आंसर दीजिए पढ़कर। राजस्थान में सघन वन आवरण क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर सी 3.83%। राजस्थान में सघन वन आवरण का जो क्षेत्र है वह 3.83% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मात्र कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? 8.32%, 9.32, 10.32, 11.32। कितनी भूमि पर वन है, यानी कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाया जाता है राजस्थान में? इसका राइट आंसर बी 9.32% भूमि पर राजस्थान में वन पाया जाता है। जो राष्ट्रीय वन नीति है उससे काफी कम है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% वन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवन नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी, चंबल नदी, बाणगंगा नदी, काली सिंध नदी। परवन नदी किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर डी काली सिंध की। परवन नदी काली सिंध की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लगभग कितनी भूमि क्षारीय व लवणीय है? आंसर दीजिए। राजस्थान में कितनी भूमि क्षारीय लवणीय है? 7.2 लाख हेक्टेयर। 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि क्षारीय व लवणीय भूमि है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है, इनमें से कौन से जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? इसका राइट आंसर सी बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले में से। बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरती है कर्क रेखा। और भारत के
8 राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है 1722 मीटर, 1727, 1770 मीटर, 1070 मीटर। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई, इसका राइट आंसर बी 1727 मीटर। 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है? 56 का मैदान है वो राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? कोटा, बारां, जालोर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। इनमें से कौन से जिले में है 56 का मैदान? इसका राइट आंसर डी बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन जिलों में विस्तृत है 56 का मैदान। 56 का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 4, 6, 7, 5। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? इसका राइट आंसर डी 5 राज्यों को। 5 राज्यों के नाम। राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा है। आंसर दीजिए। राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अरावली श्रेणियों की दिशा। फिर भी जो परीक्षार्थी है वो इसमें गलती कर देते हैं, तो ध्यान से पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम ये इस प्रकार है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। राजस्थान में अरावली श्रेणियां इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लंबवत चमकता है? राजस्थान का कौन सा शहर है जहां पर वर्ष में सूर्य एक बार लंबवत चमकता है? जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में इसको पूछा जा चुका है। सूर्य वर्ष में एक बार लंबवत चमकता है। इसका राइट आंसर सी बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में वर्ष में एक बार लंबवत चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? राजस्थान की बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा। इसका राइट आंसर सी धौलपुर में। बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार धौलपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में राज्य का न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है? राजस्थान का वह भौतिक विभाग जिसमें जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है। आंसर दीजिए पढ़कर।
इसका राइट आंसर बी मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत पूछा गया है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में जनसंख्या है वो कम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है माही, सोम, चंबल, साबरमती। कौन सी नदी है जिसका जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है? इसका राइट आंसर सी चंबल नदी। चंबल नदी का जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? साबी, कांतली, काकनी, खारी। इनमें से कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? इसका राइट आंसर डी खारी नदी। खारी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर, पंचपदरा, कायलाना, लूणकरसर। इनमें से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? इसका राइट आंसर सी कायलाना झील। कायलाना झील है कहाँ, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं, कायलाना झील कहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल, माही, शोक, जाखम, सोम। यहां पर सोम है। चंबल, माही, सोम। इनमें से किस नदी को वागड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर बी माही नदी को। माही नदी को वागड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पवित्र झील है? सिलीसेड, फतेह सागर, बालसमंद, पुष्कर झील। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? इसका राइट आंसर डी पुष्कर झील। राजस्थान की पवित्र झील पुष्कर झील है, जो अजमेर जिले में है। सिलीसेड झील कहां पर है? फतेह सागर झील कहां पर है? बालसमंद झील कहां पर है? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।